प्रदेश का सांची दुग्ध संघ अब बंद होने की कगार पर है। हालत यह है कि बीते 5 साल में ग्वालियर चंबल अंचल में सांची को बाजार में खड़े करने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पशुपालक सांची को दूध बेचने को तैयार नहीं है। इन 5 साल में सांची की सेल 1/3 रह गई है। कई कलेक्शन सेंटर्स बंद हो चुके हैं और बाजार में अमूल, मदर डेयरी जैसी कंपनियों का शेयर सांची के मुकाबले कहीं ज्यादा हो चुका है और इस पर सियासत भी हाई हो रही है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में कुछ सालों पहले तक सांची एक बड़ा ब्रांड हुआ करता था। भेंड, मुरैना और शिवपुरी जिलों के पशुपालक अपने मवेशियों का दुग्ध सांची को उपलब्ध कराते थे। सांची इस दूध से प्रोसेस्ड पैकेट डेयरी दूध के साथ ही दही, पनीर और श्रीखंड जैसे उत्पादन मार्केट में बेचता था। लेकिन अब किसानों ने सांची से दूरी बना ली है। इस दूरी के कारण सांची दूध की खपत अब ना के बराबर रह गई है। आज हालात ये हैं कि सांची पर किसानों का करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया है। किसानों को जो दूध लेते थे सांची वाले, वो ठीक से पैसे नहीं दे पा रहे और पैसे बहुत लेट हो रहा है, तो इसलिए सब लोगों ने दूध सांची को देना बंद कर दिया। राज्य सहकारी दुग्ध संघ सांची की गिरती पॉपुलैरिटी और बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने पिछले महीने ही सांची को NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन शामिल कर दिया था। इसके बावजूद नए किसान सांची के साथ जुड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अब प्लांट में उतना दूध नहीं पहुंचता जितनी जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस अब सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी का अलग तर्क है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको किसी से लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पूरा दूध पी रहे हैं, तो दुग्ध संघ कहाँ से चल पाएगा। तो दूध बचे ही नहीं है। अब दूध सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पी गए हैं। पूर्व में जो डेयरियाँ जो संचालित थीं, अब चूंकि प्राइवेट डेयरियाँ अधिक होने के कारण इस पर प्रभाव भी पड़ा है। फिर भी सरकार का प्रयास है कि हर गांव में दूध की सोसाइटियां हों और पूर्व की तरह और अच्छी तरह से संचालित हों। ग्वालियर में सांची दुग्ध संघ के CEO मोहम्मद राशिद खान का कहना है कि पहले ग्वालियर सांची सहकारी दुग्ध संघ की परिस्थितियां काफी डामाडोल थी, क्योंकि किसानों का कुछ भुगतान अटका था। फैक्ट्री के स्तर पर भी समस्याएं थीं और ग्राहकों को लेकर भी समस्याएं रहीं और इन परिस्थितियों की वजह से किसानों का विश्वास सांची से टूट रहा था। तो ग्वालियर दूध संघ की स्थितियां थोड़ी सी डावाडोल चल रही थी, क्योंकि पूर्व में किसानों का भुगतान कुछ डिले रहा, फैक्ट्री के स्तर पर भी कुछ समस्याएं आईं और कंज्यूमर के स्तर पर भी समस्याएं आईं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मुझे भेजा है, तो हम लोग इस संस्था को फिर से आगे लेकर जाएंगे। बहरहाल सांची को अगर मार्केट में जिंदा रहना है तो एक बार फिर उसे किसानों का भरोसा जीतना होगा। साथ ही उसकी जो देनदारी है उसे जल्द से जल्द चुकाना होगा, नहीं तो दुग्ध के क्षेत्र में कूदी प्राइवेट कंपनी आगे निकल जाएगी और सांची खत्म। ऐसे में सांची को फील्ड में उतरकर किसानों से बातचीत करनी होगी, साथ ही दूध के कलेक्शन पर जोर देना होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।